गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक इन इंस्पायर एंड पास क्लासेज। आज है 5 मार्च और 5 मार्च से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का विथ स्टैटिक हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। किस देश के जुरोंग रोवर को मंगल ग्रह पर प्राचीन महासागर के समृद्ध समुद्र तटों के साक्ष्य मिले हैं? तो ये मिला है चाइना में, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चाइना में जुरोंग रोवर को मंगल ग्रह पर प्राचीन महासागर के समुद्र तटों के साक्ष्य मिले हैं। चीन की जुरोंग रोवर ने 3.6 बिलियन वर्ष पुराने रेतीले समुद्र तट के निक्षेपों की खोज की है, जिससे यह सिद्ध हुआ है कि मंगल ग्रह पर एक प्राचीन महासागर था। निष्कर्षों से पता चलता है कि मंगल ग्रह पर कभी जीवन संभव था जो प्राचीन सूक्ष्म जीव जीवन की संभावना का समर्थन करता था। चाइना से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, उसे देख लेते हैं। कृत्रिम सोडियम यानी कि इस्ट का फुल फॉर्म क्या है? एक्सपेरिमेंटल एडवांस्ड सुपर कंडक्टिंग टोकामाक, जो कि चीन ने बनाया है। चीन ने दक्षिण चीन सागर में 2000 मीटर गहराई पर अत्याधुनिक डीप वाटर स्पेस स्टेशन बनाने की मंजूरी दी है। फरवरी 2025 में चीन शोधकर्ताओं की एक नए चमगादड़ कोरोना वायरस की पहचान की है, जिसे कि HKU5CoV2 नाम दिया गया है। फरवरी 2025 में चीन ने जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में एक नया संचार उपग्रह चाइनासैट 10R या फिर झोंगकिंग्स 10R सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है, जो 2011 में प्रक्षेपित चाइना 10 का जगह लेगा। चीन ने एक नए वायरस ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस HMPV ने दस्तक दी है। चीन में CR-450 दुनिया के सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन प्रोटोटाइप पेश किया है। चीन ने नए स्टील्थ फाइटर जेट J-36 का अनावरण किया है। चीन ने तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़े $137 बिलियन के बांध की मंजूरी दी है। और चीन का मशहूर फैशन ब्रांड जो कि सीन है, 4 साल की पाबंदी झेलने के बाद भारत में वापसी करने जा रहा है। चीन ने मानवयुक्त अंतरिक्ष यान शेनझोउ 19 लॉन्च किया है। पेरिस पैरालंपिक 2024 में 220 पदकों के साथ चीन शीर्ष तालिका पर शीर्ष था। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल धौलावीरा का दौरा किया है? तो ये गुजरात में है, और यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। गुजरात के धौलावीरा का दौरा राष्ट्रपति के द्वारा किया गया है। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल धौलावीरा का दौरा किया है। यह स्थल जो है वह कच्छ जिले के खादेर नामक शुष्क द्वीप पे स्थित है। धौलावीरा सबसे महत्वपूर्ण और अच्छी तरह से संरक्षित पुरातात्विक स्थलों में से एक है, जो कि हड़प्पा के लोगों की वास्तुकला और इंजीनियरिंग की प्रतिभा को दर्शाता है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल है। राज्यपाल आचार्य देवव्रत है। और वहाँ का नेशनल पार्क जो है वो है गिर राष्ट्रीय उद्यान, बिलावदार राष्ट्रीय उद्यान, वंशदा राष्ट्रीय उद्यान, मैरिन राष्ट्रीय उद्यान। गुजरात से रिलेटेड पिछले दिनों का कुछ करंट है, उसे एक बार देख लेते हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने गुजरात के सूरत में पहले सेमीकंडक्टर असेंबली प्लांट का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत में जल संचय जन भागीदारी कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात के सानंद में एक नए सेमीकंडक्टर संयंत्र को मंजूरी दी है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में सूरत शीर्ष पे। वर्धा वन्यजीव अभ्यारण्य एशियाई शेरों के लिए दूसरा आवास होगा, जो कि गुजरात में है। हस्तशिल्प घर चोला को GI टैग मिला है, जो कि गुजरात का है। रिलायंस इंडस्ट्री गुजरात के जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाने जा रही है। गुजरात सरकार ने कच्छ जिले में स्थित गुनरी गांव के इनलैंड मैंग्रोव गुनरी स्थल को राज्य का पहला जैव विविधता धरोहर स्थल घोषित किया है। CISF ने प्रशिक्षण केंद्र का नाम बदलकर किसके नाम पे रखा है? तो ये रखा गया है राजादित्य चोलन के, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अराकोनम में CISF का रिक्रूट्स ट्रेनिंग सेंटर यानी कि RTS अब राजादित्य चोलन थकोलम है। इसका नाम चोल राजकुमार राजादित्य के नाम पर रखा गया है, जिनकी 1949 में राष्ट्रकूटों के विरुद्ध थकोलम की लड़ाई में मृत्यु हो गई थी। कुछ बदले गए नामों का लिस्ट है, उसे एक बार देख लेते हैं। राजस्थान के फायर सागर जेल का नाम बदलकर वरुण सागर रख दिया गया। सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अजगैबीनाथ धाम कर दिया गया। ट्रेन 18 का वंदे भारत एक्सप्रेस। अयोध्या रेलवे स्टेशन का अयोध्या धाम जंक्शन। इस 400 का सुदर्शन। पोर्ट ब्लेयर का श्री विजयपुरम और केरल का केरलम। पुरानी संसद भवन का संविधान सदन हो गया। सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम का नाम निरंजन शाह स्टेडियम हो गया है। अल मिनहाद जो कि सऊदी अरब का शहर है, इसका नाम बदलकर हिंद शहर कर दिया गया है।
मुगल गार्डन का नाम अमृत उद्यान, अहमदनगर का नाम अहिल्याबाई और मोपला इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर मनोहर पारिकर एयरपोर्ट कर दिया गया। हैरिस पार्क जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, इसका नाम बदलकर लिटिल इंडिया किया गया है। अंगदान करने वालों को राज्य सम्मान देने वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? तो ये बना है पुदुचेरी, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। पुदुचेरी में जो अंगदान करने वाले हैं उनको राज्य सम्मान देगा। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी की सरकार ने अंगदाताओं को उनके जीवन रक्षक योगदान के लिए सम्मानित करने का निर्णय लिया है। पुदुचेरी सरकार ने अंगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाने और अंगदाताओं के परिवार को सार्वजनिक रूप से समर्थन करने के लिए ऐसा किया है। अंग प्रत्यारोपण के मामले में भारत दुनिया में तीसरे स्थान पे है, लेकिन ज़्यादातर मामलों में अंगदाता परिवार के साथ के सदस्य या रिश्तेदार होते हैं। वैसे हम लोग पर डे जो क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं उसमें लगता है कि 10 क्वेश्चन है, लेकिन नहीं, हम लोग पर डे उसके बैकग्राउंड के साथ, उसमें जो भी स्टैटिक होता है उसके साथ हम लोग मिला करके 30-40 क्वेश्चन का पर डे हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो इसलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करने में कंजूसी ना करें और इसे आगे बढ़ाएं। भारत के पहले सौर अंतरिक्ष मिशन का नाम क्या है जिसने अभी हाल ही में सौर ज्वाला कर्नेल की पहली छवि कैप्चर की है? तो ये है आदित्य L1, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आदित्य L1 पेलोड द्वारा सौर ज्वाला कर्नेल की पहली छवि कैप्चर की गई है। भारत के पहले समर्पित और सौर अंतरिक्ष मिशन आदित्य L1 पर लगे सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप द्वारा एक शक्तिशाली सौर ज्वाला कर्नेल का अभूतपूर्व दृश्य कैद किया गया है। तो ये जो कर्नेल है ये किसका नाम है? तो ये एक शक्तिशाली सौर ज्वाला है। मेमोरी लीग विश्व चैंपियनशिप 2025 का विजेता कौन बना है? तो ये हाल ही में बने विश्वा राजा कुमार, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। मेमोरी लीग विश्व चैंपियनशिप जो है ये दिमाग से रिलेटेड खेल है। भारतीय छात्र विश्वा राजा कुमार ने मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 में इतिहास रच दिया है। 20 साल के विश्वा राजा कुमार ने मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है, जो एक ऑनलाइन प्रतियोगिता थी जिसमें दुनिया भर के प्रतिभागी हिस्सा लेते हैं। इसमें विश्वा राजा कुमार ने 80 रैंडम नंबर को सिर्फ 13.5 सेकेंड और 8.40 सेकेंड में 30 चित्रों को याद करके गोल्ड जीत लिया। लेसन की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 3 दशकों में वैश्विक आत्महत्या मृत्यु दर में कितनी गिरावट आई है? तो रिसेंटली इसे हम देखें तो 30% है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। लेसेंट की एक हालिया अध्ययन जो कि ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज इंजरीज और रिस्क फैक्टर्स स्टडी 2021 के डेटा पर आधारित है। 1990 से 2021 तक भारत में आत्महत्या मृत्यु दर में 30% की गिरावट की उजागर की गई है। यह अध्ययन जो है ये बताता है कि वैश्विक स्तर पर औसतन हर साल 43 सेकंड में एक व्यक्ति आत्महत्या करता है, और ये भारत में जो है विशेष रूप से महिलाओं के बीच आत्महत्या दर में कमी आई है, जिसमें कि विभिन्न मानसिक स्वास्थ्य पहल और नीति सुधारों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अगला है कि दुनिया का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट कौन बना है? तो ये बने हैं दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो दुनिया का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट बना है। और अटलांटा हर्ट्सफील्ड जैक्सन एयरपोर्ट जो है ये दूसरे नंबर पे है। ये फर्स्ट पे है दुबई इंटरनेशनल और दूसरे नंबर पे अटलांटा है। और कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ये कोरल से रिलेटेड है। और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ये सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री पहला एयरपोर्ट है जो कि दिल्ली में है। और ये कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ये केरला में है, जो कि 100% सोलर से संचालित पहला एयरपोर्ट है। फरवरी 2025 में ल्यूटन यानी कि यूनाइटेड किंगडम यूके स्थित एयर कंसल्टेंसी फर्म ऑफिशियल एयरलाइन गाइड ने 2025 में दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों के बारे में अपनी नवीनतम रिपोर्ट जारी की है, जिसमें इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो दिल्ली में जो है, जो फरवरी 2025 तक वैश्विक स्तर पर शीर्ष 10 में सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में 8वें स्थान पे है। दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 4.8 मिलियन सीटों के साथ दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। प्रीवियस क्वेश्चन था कि फीफा ने किस देश के फुटबॉल फेडरेशन को सस्पेंड किया है? तो ये श्रीलंका होगा इसका ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। पाकिस्तान को फीफा ने फुटबॉल फेडरेशन को सस्पेंड किया है। क्वेश्चन ऑफ द डे, यानी कि आज का क्वेश्चन है कि बार्ट डी वेबर
किस दिन में प्रधानमंत्री बने हैं, किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग को हमें कमेंट बॉक्स में देना है। और प्लीज़ अगर आप लोग को मेरा ये पहल पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सपोर्ट करें, मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग हमसे जुड़ सकें और लाभ उठा सकें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट न्यूज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।